नमस्कार दोस्तों। जोहार पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से दिल से स्वागत है। हम यहाँ पढ़ाई को सिर्फ आसान नहीं बल्कि मज़ेदार और दिलचस्प बनाने में यकीन रखते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो झारखंड की रगों में बहता है, जो इस राज्य की पहचान है, इसका जीवन है। जी हाँ, हम बात करेंगे झारखंड की नदियों के बारे में। इस खास वीडियो में हम सिर्फ किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि एक यात्रा पर निकलेंगे। आप जानेंगे कि हमारी इन जीवनदायिनी नदियों का जन्म कहाँ से होता है, इनकी सहायक नदियाँ कौन-कौन सी हैं, इनकी लंबाई कितनी है और हाँ, इनसे जुड़े प्रमुख बांध, मंदिर और वे उद्योग जिनकी धड़कनें इन्हीं नदियों से चलती हैं। यकीन मानिए, ये वीडियो देखने के बाद आपको झारखंड की नदियों से जुड़ी कोई और जानकारी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं झारखंड की नदी प्रणाली को समझकर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी नहीं होगी कि झारखंड की ज्यादातर नदियां कहां से निकलती हैं। बिल्कुल सही, हमारे गौरवपूर्ण छोटा नागपुर पठार से। यही पठार है जो हमारी नदियों का पालना है। भौगोलिक रूप से हम इन नदियों को दो मुख्य समूहों में बांट सकते हैं। एक वे नदियां जो आगे चलकर गंगा में मिल जाती हैं और दूसरी वे जो सीधे बंगाल की खाड़ी में अपना सफर पूरा करती हैं। ये विभाजन बताता है कि कैसे हमारा पठार देश के बड़े जल निकास तंत्र से जुड़ा हुआ है। और अब बात करते हैं झारखंड की सबसे महत्वपूर्ण नदी की, वो नदी जिसके बिना झारखंड का इतिहास और वर्तमान अधूरा है, दामोदर नदी। इसका उद्गम होता है हमारे छोटा नागपुर पठार के लातेहार क्षेत्र से और ये लगभग 592 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। रास्ते में इसे कई नदियां मिलती हैं जो इसकी शक्ति बढ़ाती हैं। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं बराकर, कोनार, बोकारो और हाहारो। दामोदर नदी का एक और नाम है जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। इसे कभी बंगाल का शोक कहा जाता था। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि पहले ये नदी अक्सर बाढ़ से बंगाल में तबाही मचाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। दामोदर सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि औद्योगिक क्रांति की वाहक भी है। बोकारो स्टील प्लांट, धनबाद कोलफील्ड जैसे बड़े उद्योग इसी के किनारे फले फूले हैं। और इन नदियों को नियंत्रित करने के लिए हमने बनाए हैं कई बड़े बांध, जैसे मैथन डैम, पंचेत डैम और तिलैया डैम। इन बांधों ने न सिर्फ बाढ़ को रोका है बल्कि बिजली उत्पादन और सिंचाई में भी बड़ी भूमिका निभाई है। क्या आप जानते हैं, दामोदर नदी घाटी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ये अपने आप में एक मिनी इंडिया है। चलिए अब रुख करते हैं एक और खास नदी की ओर, स्वर्ण रेखा नदी की ओर। इसका उद्गम होता है हमारे रांची के नगड़ी गांव से। ये नदी लगभग 395 से 450 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं खरकई, कांची और करकरी। और इसका नाम स्वर्ण रेखा क्यों पड़ा? कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि इसकी रेत में सोने के कण पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण रेखा यानी सोने की रेखा वाली नदी पड़ा। स्वर्ण रेखा भी औद्योगिक विकास की साक्षी है। जमशेदपुर का विश्व प्रसिद्ध टाटा स्टील प्लांट इसी के किनारे स्थित है, जो भारत की औद्योगिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा घाटशिला क्षेत्र में इसके किनारे कई धार्मिक स्थल भी हैं, जहां लोग आस्था और शांति की तलाश में आते हैं। आगे बढ़ते हैं बराकर नदी की ओर, जो दामोदर की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हजारीबाग पठार से निकलती है और लगभग 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसकी अपनी सहायक नदियां भी हैं, जैसे उसरी और बरसोती। और हां, आपको याद होगा, मैथन डैम इसी नदी पर बना है, जो दामोदर घाटी परियोजना का एक अहम हिस्सा है। अब बात करते हैं कोयल नदी की। झारखंड में ये एक नहीं बल्कि दो धाराओं में बहती है, उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल। पहले बात करते हैं दक्षिण कोयल की। ये रांची पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदी है कारो। और दोस्तों, आगे चलकर ये शंख नदी से मिलकर एक नई पहचान बनाती है, ब्राह्मणी नदी। अब आते हैं उत्तर कोयल पर। यह भी हमारे रांची पठार से ही उद्गमित होती है और इसका सफर पूरा होता है जब ये सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मांडल डैम का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे इस क्षेत्र में पानी और ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। और अब शंख नदी, जिसका उद्गम होता है गुमला जिले से। ये नदी दक्षिण कोयल से मिलती है और जैसा कि हमने अभी बात की, इन दोनों के मिलने से ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। प्रकृति की ये कैसी अद्भुत लीला है।
अब बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो झारखंड से होते हुए गंगा में मिलती है, सोन नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है और ये लगभग 784 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। इसकी मुख्य सहायक नदी है हमारी अपनी उत्तर कोयल। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, जो देश के बड़े जल तंत्र का हिस्सा बनती है। चलिए अब जानते हैं दो और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, अजय और मयूराक्षी नदी। हमारी अजय नदी का उद्गम मुंगेर क्षेत्र से होता है और ये पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा में मिल जाती है। और मयूराक्षी नदी ये त्रिकूट पहाड़ी से निकलती है और इस नदी पर बना है प्रसिद्ध मसानजोर डैम, जिसे हम कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इन प्रमुख नदियों के अलावा झारखंड में कई और नदियां भी हैं जो हमारे राज्य की जीवन रेखा हैं। इनमें शामिल हैं ब्राह्मणी, बंसलोई, फल्गु और औरंगा नदी, जिसकी लंबाई लगभग 95 किलोमीटर है। दोस्तों, ये सभी नदियां मिलकर झारखंड की कृषि का आधार बनती हैं, खेतों को सींचती हैं और इस राज्य के जीवन को गति देती हैं। हमारी नदियों का महत्व सिर्फ आर्थिक या भौगोलिक नहीं है, बल्कि इनसे हमारी आस्था और संस्कृति भी जुड़ी हुई है। कई नदियों के किनारे हमें पवित्र मंदिर और धार्मिक स्थल मिलते हैं। जैसे राजमहल में गंगा किनारे कई प्राचीन मंदिर हैं, घाटशिला क्षेत्र में भी कई धार्मिक स्थल हैं जहां लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। और कोयल औरंगा नदी का संगम स्थल केचकी एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बन गया है, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल होता है। तो दोस्तों, हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। झारखंड की नदियां ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि ये हमारे इतिहास की साक्षी हैं, हमारी संस्कृति की वाहक हैं, हमारे उद्योग की धड़कनें हैं और इस राज्य के जीवन की पहचान है। वीडियो में बेस्ट शॉट्स का मोन्टाज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको झारखंड की नदियों के बारे में पूरी जानकारी दी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जोहार पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।